फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं पहले। एंजाइम्स, द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कूने इन 1878। 1878 में कूने नाम के साइंटिस्ट ने एंजाइम का नाम दिया था या एंजाइम के बारे में बताया था पहली बार। An enzyme may be defined as a complex biological catalyst that is produced by a living organism in its cells to regulate the various physiological processes of the body. एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को के रेट को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है या रिस्पिरेशन हो रहा है, उसमें जो भी रिएक्शन होना है, उन सभी रिएक्शन को करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उन्हीं को एंजाइम्स कहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। The DNA of each cell has the necessary message for production of all enzymes required by it. हमारे सेल में जो डीएनए पाया जाता है उसमें ही मैसेज होता है कि हमको कौन सा एंजाइम रिलीज करना है और कितने क्वांटिटी में रिलीज करना है। Enzymes are synthesized by living cells by retain their activity outside the cell. एंजाइम सीक्रेट किया जाता है सेल्स के द्वारा और उससे क्या होता है कि एक्टिविटी सेल की बनी होती है और सेल के बाहर जो भी काम होना है वो सारी चीजें भी इसी से कंट्रोल होता है। जनरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं। Generally, non-protein part attached to the enzymes is called prosthetic group, which is inseparable. सभी एंजाइम्स के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं वो इनसेपरेबल है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता एंजाइम्स से। अब आगे पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के कुछ फीचर्स के बारे में, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एंजाइम की जनरल। Enzymes are needed in minute quantities because they do not take part in the reactions but only catalyze it. एंजाइम बहुत ही कम मात्रा, माइन्यूट क्वांटिटीज मतलब बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में कोई इनका काम नहीं, बस ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम है। बाकी इनका कोई काम नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलते हैं, ना ही रिएक्टेंट के साथ मिलते हैं, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। उसके बाद आगे है एंजाइम्स शो स्पेसिफिसिटी दैट इज अ पार्टिकुलर एंजाइम विच कैटलाइज्ड इट। एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, मतलब कि कोई पार्टिकुलर एंजाइम ही किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। जो जिस एंजाइम को जिस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है वही एंजाइम वहां वर्क करेगा, किसी दूसरे एंजाइम का वहां कोई काम नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम वर्क्स एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम वर्क्स एट अ स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स हैं, तो अगर पीएच चेंज होता है तो उनके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आते हैं, इसीलिए एंजाइम्स कुछ स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। और पीएच चेंज होने पे जो एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होती हैं उसके शेप में चेंज आ सकता है या उसके प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम चेंजेस विद, हाँ तो ये हो चुका है। आगे हम एक्टिव साइट्स क्या होते हैं और कितने केमिकल नेचर के हिसाब से एंजाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे।